ओम शांति। 16 अप्रैल 2022 के परमात्मा के साकार महावाक्य। पहला शब्द है निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि का मतलब है, जैसे हम लौकिक में देखते हैं कि कई बच्चों का एडमिशन लेट होता है और फिर भी वो पढ़ाई को गैलअप करके वो आगे जाते हैं, लास्ट सो फास्ट। ऐसे ये भी एक स्कूल है जहाँ हम परमात्मा की रोज़ पढ़ाई पढ़ते हैं। तो जब हमें पढ़ाने वाले के ऊपर पूरा निश्चय होता है, विश्वास होता है, तो उसकी पढ़ाई को हमें समझ में आती है। तो परमात्मा की श्रीमत पर हम जितना चलते हैं तो उतना हम जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। जितना हमारा उसके ऊपर निश्चय या विश्वास होता है, अपने आप पर हमारा विश्वास होता है, तो हमारा सदैव कल्याण होता है। उसकी श्रीमत पर चलने से हमारे ऊपर जो भी ग्रहचारी हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और हम परमात्मा के वर्षे के अधिकारी अर्थात वर्षा अर्थात उसकी शक्तियों के हम अधिकारी होते हैं और हमारा जीवन जो है वो सुखी बन जाता है। तो ये जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं अर्थात कि भगवान के कहे अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमें जीवन में सुख शांति जो है प्राप्त होती है। तो ये पढ़ाई पढ़ना अर्थात कि अपने आप पर कृपा करना या आशीर्वाद करना। जैसे कहते हैं कि कहावत है कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब। तो इस प्रकार से निश्चय ही हमें आगे बढ़ाता है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। फिर आगे का दूसरा शब्द है ओम शांति। ओम शांति ये बहुत प्यारा मंत्र है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तब ओम शांति कहते हैं और उस शांति को हम अंदर फील करते हैं। तो परमात्मा हमें ये सिखाता है कि ओम शांति का मतलब है कि अहम आत्मा अर्थात कि मैं आत्मा और ये मेरा शरीर है। तो हम आत्मा हैं, न कि हम परमात्मा हैं। तो हम आत्मा ही परमात्मा की संतान हैं और इसके लिए हमारे शास्त्रों के अंदर भी आध्यात्मिकता कहते हैं, मतलब प्रथम आत्मा, आद्य आत्मा। तो फर्स्ट आत्मा, पीछे शरीर जो है वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम आत्मा परमात्मा की संतान और इस स्मृति में रहने से सदैव मुझ आत्मा का कल्याण ही होता रहेगा। तीसरा शब्द है मातेले और सौतेले बच्चे। जैसे हम दुनिया में देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। एक ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ बाप के आज्ञा अनुसार चलते हैं, माँ बाप को रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं और उनकी वो देखभाल करते हैं। तो और फिर उन्हें जाने अनजाने में कई सारी दुआएं जो हैं उन्हों को माँ बाप की मिलती हैं। तो यहाँ पर भी हम परमात्मा की संतान हैं। तो जब हम भगवान की आज्ञा अनुसार हम चलते हैं तो परमात्मा की इस ईश्वरीय परिवार की हमें दुआएं मिलती हैं और उससे कई सारे हमारे विघ्न टल जाते हैं। तो परमात्मा की आज्ञा, जैसे हमने रामायण में देखा कि सीता को लक्ष्मण रेखा खींच कर दी थी, लेकिन जब उसने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया तो रावण उसको लेकर के उठाकर ले गया। तो ठीक उसी प्रकार हम परमात्मा की याद में नहीं रहते, उसके कहे अनुसार हम जब नहीं चलते हैं, हम अपने मन बुद्धि के अंदर इधर उधर का कचड़ा या हम कोई गलत काम आदि करते हैं तो उससे कई सारा हमारा नुकसान जो है वो होता है, अर्थात कि हम उस लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि जो भगवान की आज्ञा अनुसार चलते हैं वो मातेले बच्चे और जो उसका कहना नहीं मानते हैं तो वो सौतेले बच्चे, वो अपने आप पर ही अकृपा करते हैं। फिर चौथा शब्द जो है वो दान। तो दान, दुनिया के अंदर दान का बहुत महत्व होता है। जैसे लौकिक में हम देखते हैं कि जो भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसका जो रिटर्न है उन्हें दूसरे जन्म में साहूकार के घर में अच्छा जन्म मिलता है। तो कहते हैं कि ज़रूर इसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किया है, इसलिए उसका ऐसा जन्म। वर्तमान समय मनुष्य की जो हालातें हैं तो उन्हों को आवश्यकता है, ये नहीं कि उनको कोई कपड़े चाहिए या कोई चीज़ वस्तु साधन चाहिए, तो उन्हों को सच्चा प्यार चाहिए, सच्ची शांति चाहिए, सच्ची खुशी चाहिए। तो ये जो सारी प्राप्तियां हैं तो ये कैसे होती हैं? तो ये परमात्मा के दिए हुए ज्ञान धन से होती हैं। तो जैसे कहते हैं कि दुनिया में भी हम कहते हैं कि जो दान नहीं करता तो वो कंजूस होता है और यहाँ पर कहते हैं कि जो धन दान नहीं करता है तो वो मनुष्य होता है।
तो परमात्मा से हमें जो ज्ञान धन मिलता है, अर्थात कि अच्छे विचार मिलते हैं, परमात्मा के जो पवित्र महावाक्य हम सुनते हैं, तो ये जो ज्ञान है हमें औरों को देना है, औरों को बांटना है, उनका जीवन हमें बनाना है। तो कहते हैं कि ज्ञान धन जो सबसे बड़ा श्रेष्ठ धन है, इस ज्ञान धन से आत्मा की गति और सद्गति जो है वो होती है। तो इसके लिए कहते हैं कि एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को भी पता न चले, मतलब दान ऐसा करो जो किसी का जीवन बन जाए। तो हम ज्ञान का दान करें, शक्तियों का दान करें, गुणों का दान करें, और इस प्रकार से इस ज्ञान धन का हम जितना दान करेंगे, किसी का जीवन बनाएंगे, तो निश्चित है कि जन्म जन्मांतर के लिए उसकी जो पुण्य की कमाई है वो हमारे खाते में जमा होती जाएगी। पांचवा शब्द है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान एक टाइटल है, एक स्वमान है। तो स्वमान का मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे एक राजा सीट पर बैठता है और वो कुछ भी कहता है तो प्रजा जो है उसका कहना मानती है, उसके ऑर्डर पर चलती है। और जब उस सीट से जब राजा उतरता है फिर उसका कहना कोई नहीं मानेगा। तो परमात्मा हमें सिखाता है कि हम अपने स्वमान में स्थित रहें, अर्थात कि हम अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट दें। तो जैसे परमात्मा सर्वशक्तिवान है तो हम उसके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो जितना इस स्वमान में हम टिकेंगे तो वो जो शक्तियाँ हैं, तो शक्तियाँ हमारे अंदर जो है वो जागृत होगी। जैसे कहा कि राजा का कहना प्रजा मानती है, तो उसी प्रकार इस स्वमान में टिकने से जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, जैसे मन है, बुद्धि है, संस्कार है, आँखें हैं, मुख है, ये जो कर्म इंद्रियाँ हैं, ये हमको धोखा नहीं देगी, ये हमारे कंट्रोल में रहेगी। जैसे कई बार धोखा, आँख ने धोखा दिया, कभी मुख ने धोखा दिया, मुख से कड़वे वचन बोल दिए, कान से हमने गलत सुन लिया, आँखों से हमने गलत देख लिया, मन से हमने किसी के लिए बुरा सोचा। तो जब हम इस स्वमान में स्थित रहते हैं, अब हम अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं, तब हमारा जो है वो अपने आप पर, अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर, अपने मन बुद्धि संस्कार के ऊपर जो है वो कंट्रोल आ जाता है। और जो शक्तियाँ हैं वो हमारे सामने हाजिर हो जाती हैं, और इन शक्तियों से कई सारी जो हमारे जो काम है वो बहुत आसानी से हो जाते हैं, और हमारा समय श्वास शक्ति जो है वो बच जाता है। तो आज के मुरली से हमने 5 शब्द देखे। पहला शब्द है निश्चय बुद्धि, दूसरा शब्द है ओम शांति, तीसरा शब्द है मातेले और सौतेले बच्चे, चौथा शब्द है दान, और पांचवा शब्द है मास्टर सर्वशक्तिवान। ओम शांति।